Hi everyone, this is me Manisha and welcome back to my YouTube channel. Okay, तो guys, is industrial training worth? So basically ये क्वेश्चन मैं बहुत लोगों से जानना मतलब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं on Instagram and everywhere कि क्या हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए लाइक दे आर इनटू द आर्टिकलशिप एंड दे बोल लाइक कि क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैल्यू ऐड करती है सब कुछ। तो देखो इसके ना मतलब देयर इज नो as such answer to as a yes or no to this question। ये बहुत सारी चीजें होती हैं which you have to consider in at any point in your career। मतलब आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो आपको बहुत सी चीजों को कंसिडर करना होता है उसके बाद ओनली यू कैन डिसाइड दैट you should do it or not। and मैं honestly बताऊंगा इस when I was doing my articleship and उस टाइम 3 साल की articleship होती थी और मैं 1.5 साल मैंने articleship को करा और फिर लेटर 1.5 साल मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में दिया। तो मतलब 1.5 साल में मैं काफी कुछ सीख चुकी थी एंड आई वाज लाइक कि मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं इसके बाद भी जो सीखने वाली हूँ दैट वोंट बी एनीथिंग न्यू। हाँ इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होगा बट कुछ ऐसे बिल्कुल नई चीज नहीं होगी जो मैंने अब तक 1.5 साल में नहीं देखी। तो अगर आपको लगता है क्योंकि अब ना क्या हुआ है सिर्फ 2 साल की आर्टिकलशिप 2 साल की आर्टिकलशिप हो गई है। सो सी आई एम नॉट गोना टेल यू कि आपको जाना चाहिए नहीं, आई एम जस्ट गोना गिव यू सम फैक्टर्स जो आप कंसिडर करो उसके बाद आप डिसाइड करो। सो पहली थिंग अगर आपको लगता है कि 1 साल में आपने बहुत ज्यादा सीख लिया है एंड देयर इज नथिंग न्यू विच यू कैन लर्न फ्रॉम योर आर्टिकलशिप फर्म देन यू शुड गो फॉर इंडस्ट्रियल्स। क्योंकि वहां पे सिर्फ रिपीटेटिव काम करने से वोंट हेल्प यू। इंडस्ट्रियल्स में जाकर को नया सीखने को मिलेगा, वैल्यू एड ऑन होगी तो आप इंडस्ट्रियल्स में जा सकते हो। बट अगर 1 साल तक आपने इतना ज्यादा कुछ नहीं सीखा है एंड इज लाइक कि ठीक है अभी 6 महीने तक तो आप बस ऐसे ही असिस्ट कर देते लोगों को, शेडो कर देते एंड मतलब यू आर नॉट एक्चुअली वर्किंग। आपने पिछले 3-4 महीने से काम करना शुरू करा है which actually happens in some of the firms कि स्टार्टिंग के 4-5 महीने 6 महीने ऐसे निकल जाते कुछ पता नहीं चलता। तो फिर आई वुड से कि देखो 2 साल ही है अपना आर्टिकलशिप फर्म में सीख लो, इट्स ओके, नो नीड टू वरी। बट अगर आपने सीख लिया तो गो फॉर इंडस्ट्रियल्स, नो डाउट। एंड सेकेंड थिंग अगर आप जो काम कर रहे हो एंड लाइक मे बी आपने सीखा कि नहीं सीखा दैट डजंट मैटर बट दैट वर्क रियली डज नॉट एक्साइट्स यू। मतलब आप सीए फॉर्म में आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है एंड यू आर लाइक कि नहीं आई कांट डू दिस एनी मोर और आई कांट डू दिस इन माई फ्यूचर, लाइक आई कांट डू दिस एज अ पोस्ट माई क्वालिफिकेशन। तो फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप ओनली कि आप इंडस्ट्री का वर्क एक्सप्लोर करके देखो, मे बी दैट एक्साइट्स यू, मे बी देयर व्हाट यू इंटरेस्ट लाइज इन एंड आप वो एक्चुअली करना चाहो अपने फ्यूचर में तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। सो दैट पोस्ट योर सीए क्वालिफिकेशन यू कैन इजिली डिसाइड वेयर यू हैव टू गो। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि सीए करने के बाद आपको बस पता होना चाहिए आपको एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, नहीं। मे बी सीए करने के बाद भी 3-4 साल 5 साल आप ऐसे ही इधर उधर भटको बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग व्हाट यू एक्चुअली लुकिंग फॉर और व्हाट you're like you're not finding actual work which suits you। तो वो हो सकता है बट अगर आपको आर्टिकलशिप में पता चल रहा है कि मुझे ये तो नहीं करना तो आप इंडस्ट्री में जाओ, आप देखो मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करो, आप इंडस्ट्री में जाके देखो कि आप वो काम कर सकते हो क्या नहीं, वहां पे जाके सीखो। सो दैट्स ऑल्सो देयर। थर्ड थिंग इफ यू वांट टू ऐड वैल्यू और ब्रांड इन योर रिज्यूमे, मतलब अगर आपको अपने रिज्यूमे में ब्रांड वगैरह ऐड करनी है, आपको वैल्यू ऐड करनी है क्योंकि आपके पास दो चीज का एक्सपोजर है देन यू विल गोना प्रेफर्ड बाय मेनी कंपनीज। अगर आपने सिर्फ आपके पास आर्टिकलशिप है तो मे बी ठीक है बट सपोज अ कैंडिडेट लाइक इफ इंटरव्यूअर, मैं आप यहाँ पे सीए क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ, मतलब पोस्ट सीए क्वालिफिकेशन की बात कर रही हूँ मैं। जब सीए फ्रेशर जॉब ढूंढोगे, 2 कैंडिडेट है इंटरव्यूअर के सामने, एक के पास आर्टिकलशिप है एक फर्म में, दूसरे के पास आर्टिकलशिप है सेम फर्म में और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है कहीं और। तो वो किसको प्रेफर करेगा? ऑब्वियसली इसके पास डाइवर्स नेचर का काम जिसने करा होगा उसको प्रेफर करेगा। तो वो सब चीजों को भी कंसिडर करके आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो एंड yep, these are all the reasons। मैं पर्सनली अगर आपको बताना चाहूँ लाइक इफ यू लागो आस्क मी आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर इंडस्ट्रियल्स बिकॉज आप एक्चुअली जाके वहां पे बहुत कुछ नया सीखते हो एंड 3 साल की थी तब तो मैं श्योर बोलती आप जाओ इंडस्ट्रियल पे। अभी मेरे को थोड़ा डाउट इसलिए होता है क्योंकि आई डोंट नो इन फॉर 1 year वेदर यू हैव लर्न इनफ और नॉट। मतलब आप ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ सीखा ही नहीं, आपका वो 1 साल वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी पता है क्या होता है लाइक दिस हैपेंस, आप चीजें कर रहे हो लेकिन वो एंड का जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। लाइक जो आप अगर आपने वो एंड का चीज नहीं करी तो आपने जो अब तक करते आ रहे हो वो वेस्ट हो जाएगा।
आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, आई डोंट नो, बट आई एम गोना गिव यू वन एग्जांपल। से सपोज एक कुछ 10 मंथ का कोर्स है आप, और उसका जो एक्चुअल मे बी लर्निंग है वो 10th मंथ में ही है, बट 10th मंथ में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक बेस तैयार करना पड़ेगा, और बेस तैयार करने के लिए आपको 9 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपने 9 महीने के बाद छोड़ दिया बट आपने एक्चुअल लर्निंग नहीं करी, दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू फॉर दैट कोर्स, but the value will arise only till the 10th till 10th month only। तो वैसे ही आर्टिकलशिप का है, अगर आपने काम सीखा है, मतलब मे बी आप टुकड़ों टुकड़ों में काम सीख रहे थे और अब आपको पूरा एक मतलब एक फुल वे में काम करना है, वो आपको एट द एंड करना है, एंड दैट पीरियड लाइज पोस्ट योर 12 मंथ्स, तो आप वो कर लो पहले, क्योंकि आप वैसे छोड़ोगे तो फिर जो आपने 1 साल तक सीखा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने उतना लर्निंग नहीं करी है, देन डू नॉट गो फॉर इंडस्ट्रियल्स, बट इफ यू आर श्योर कि नहीं मैंने आर्टिकलशिप फॉर्म में सीख लिया है, देन जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बहुत सारी इंडस्ट्री ऑफर करती है, चूज इन विच इंडस्ट्री यू वांट टू गो इन। मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चूज करा था, आप अपना चूज कर सकते हो, मे बी एफएमसीजी, मे बी टेक्नोलॉजी, जो टेक कंपनीज होती है उनमें आपको जाना है, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या फिर एनी अदर कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी, वेर एवर यू वांट टू, जस्ट चूज एंड apply there and go। So see, if you'll ask, is the industrial training worth? Uh, if it's related to my particular case, I would say yes, it is. But that can vary in everyone's situation because everyone's situation is different. So हर बंदे के लिए वो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी, but to my case, it is actually worth it and I have learned a lot of things। और मैंने 1.5 साल भी नहीं, मैंने actually 19 months, more than 1.5 year, मैंने 1 year और 7 months काम करा है आर्टिकलशिप फर्म में। सो आई हैव लर्न देयर अ लॉट एंड आई हैव सीन कि ठीक है, अब मेरे पास इससे ज्यादा और कुछ नहीं सीख सकती मैं, लाइक दिस द एंड में। इससे ज्यादा क्या होगा कि मुझे सेम चीजें 2-3 लोगों के लिए करनी पड़ेंगी, बट देयर वोंट बी एनीथिंग न्यू। तो इसलिए आई हैव ऑप्टेड industrial training। And yep, that's it for this video, guys, and if you have any question, any query regarding that industrial training or regarding articleship or regarding anything around CA, you can just comment, or maybe not CA but any query, you can just comment down in this video or in any of my video. I'm surely gonna reply। And yep, that's it for this video, I'm gonna see you in another video, guys। Till then, tada, bye bye, tada।